आराधना तेरी महिमा गाने, मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। आराधना आराधना तेरी महिमा गाने, मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य संख्या 34 में वचन कहता है, पूरी शक्ति लगाकर उसकी स्तुति करते जाओ, तुम उसका पूरा वर्णन नहीं कर पाओगे। आइए आज हमें ईश्वर बुलाता है कि हम अपनी पूरी शक्ति से उसकी स्तुति करें। हम अगर हमारी पूरी जान भी लगा दे तब भी हम उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाएंगे, उसके प्यार का वर्णन नहीं कर पाएंगे। इतना गहरा है उसका प्यार, इतनी अपार है उसकी महिमा। आज के दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, सभी दुखों के लिए धन्यवाद दें, सभी खुशियों के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि वचन कहता है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 16 में, क्योंकि हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारे क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। आइए आज जो छोटी छोटी परेशानियां हमारे जीवन में, उसे समर्पित करें इस वचन के सामर्थ्य से, क्योंकि ईश्वर हमसे इतना प्यार करता है। चाहे माँ अपने बच्चे को छोड़ दे, पर ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वह हमें कभी नहीं भूलेगा। आज के दिन के लिए उसे धन्यवाद दे, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद दे। जिस प्रकार का प्रेम इस दुनिया में हम लोग करते हैं, ईश्वर का प्रेम उससे कई गुना, इतना गुना अधिक है कि हम उसकी गिनती भी नहीं कर सकते। उस प्रेम को हमारे जीवन में उतारने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हम एक दिन उसके प्रेम से भरपूर रहते हैं, पर दूसरे दिन उसके प्रेम को भूल जाते हैं। हम दूसरों से नाराज हो जाते हैं, दूसरों से उदास हो जाते हैं। आइए आज ईश्वर से उसके प्रेम को मांगे, जिस प्रकार का प्रेम उसका है, जिस प्रकार का गहरा प्रेम उसका है, आज उसके लिए प्रार्थना करें। अगर हमारे परिवारों में आज हम किसी से लड़े हैं या हमारी किसी से बातचीत बंद है और हम उससे बात करने के लिए साहस नहीं भर पा रहे, उसे क्षमा करने के लिए साहस नहीं भर पा रहे, आज ईश्वर आपसे कहता है कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए काफी है। ईश्वर के प्रेम की मांग करें आज इस आराधना में, इस स्तुति आराधना में ईश्वर का प्रेम मांगते जाए, ताकि हम हमारे अपनों को माफ कर सके, ताकि हमारे दोस्तों को माफ कर सके, हमारे परिवार वालों को माफ कर सके, हमारे माता पिताओं को माफ कर सके, हमारे बच्चों को माफ कर सके, हमारे भाई बहनों को माफ कर सके। आइए आज उस ईश्वर का प्रेम मांगे, क्योंकि वचन कहता है प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना ढींग मारता है, ना घमंड करता है। हो सकता है हमारी लड़ाई घमंड के कारण हुई हो सकता है हमारी लड़ाई सहन ना करने के कारण हुई हो सकता है हमारी लड़ाई या हमारे रिश्ते ईर्ष्या के कारण बिगड़े हैं। आइए आज उस सहनशील दयालु प्रेम के लिए प्रार्थना करें, उस प्रेम के लिए जो ईर्ष्या नहीं करता, जो अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, जो अपना स्वार्थ नहीं खोजता। आइए उस गहरे प्यार को,
ईश्वर से मांगते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, इस गीत को गाते हुए पूरे विश्वास के साथ उसके प्रेम की मांग करें। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। आइए एक साथ गाएं। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 पूरी शक्ति से हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी। ईश्वर हमसे वादा करता है, एक नूर के समान रहूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। आइए फिर से एक साथ गाएं। तुझे मैं कभी, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। हाथों को उठाते हुए तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। पूरी शक्ति से तू धन्य है, तू धन्य है। हाथों को उठाते हुए सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हाथों को उठा दे, स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 अपने दिल को बंधनों को खोलें, अपने दिल के बंधनों को खोलें, अपने सारी नाराजगी को इस समय समर्पित करें, अपने सारे गुस्से को इस समय समर्पित करें। ईश्वर को उस व्यक्ति को दे दें जिससे आप नाराज हैं, जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे, जिससे आप प्यार नहीं कर पा रहे, उस व्यक्ति को ईश्वर के सामने रख दें और अपने हाथों को उठाते हुए उस व्यक्ति को लेते हुए इस समय स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह खोल के स्तुति आराधना करें। इस समय ईश्वर आपको शक्ति दे रहा है कि आप माफ कर सकें। इस समय ईश्वर आपको प्यार से भर रहा है ताकि जिसे आप माफ नहीं कर पाए उसे माफ कर सकें, उसे जीवन भर के लिए माफ कर सकें, उसे हमेशा के लिए माफ कर सकें। अगर आपने सोचा था कि मैं जीवन भर इस व्यक्ति को माफ नहीं करूंगा, तो आज ईश्वर आपके दिल में प्रेम को भर रहा है और इस बंधन को तोड़ रहा है। आइए उसी आवाज में उसकी स्तुति करते हुए, उसके प्यार को महसूस करते हुए उसकी स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 16 में वचन कहता है, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। उसके प्रेम से भरने के लिए धन्यवाद दे और वो हमारे दिल में आके बसा है। उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में आके रहा है, हमारे साथ हमेशा रहता है, पर हम उसे भूल जाते हैं। आज उसे धन्यवाद दें कि उसने हमें माफ करने का वरदान दिया है, उसके प्रेम का वरदान दिया है, सहनशीलता और दयालुता का वरदान दिया है, निस्वार्थ होने का वरदान दिया है, माफ करने का वरदान दिया है। आइए अपने दिलों में उस ईश्वर को एक महान सिंहासन बना के दे, उसकी आत्मा को एक पवित्र आसन और महान सिंहासन बना के दे। जिस प्रकार हमारे जीवन में अच्छी चीजें चाहते हैं, हम हमारा अच्छा करना चाहते हैं, हमारा भला करना चाहते हैं, उससे भी अधिक महत्व देते हुए इस समय ईश्वर को अपने दिलों में बुलाएं और अपने दिलों में हाथ रखते हुए इस गीत को गाते हुए ईश्वर की स्तुति करें। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। आइए एक साथ, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। ईश्वर को बुलाए, पवित्र आत्मा को बुलाए, हम उसका मंदिर है, प्यार से भर जाए। मेरे मन में हो तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में हो तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा। हाथों को उठाते हो, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। फिर से एक साथ, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। धन्यवाद ईश्वर को।
हमारे दिलों में आने के लिए उसे धन्यवाद दे। उसके प्यार से हमें भरने के लिए धन्यवाद दे। और फिर से एक साथ गाएं, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा। धन्यवाद देते हुए फिर से एक साथ, यीशुआ मेरे मन में समा जा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का हम वचन लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 16 से 18 तक। दीपक का दृष्टांत। कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं आएगा। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह दृष्टांत, दीपक का दृष्टांत हमने कई बार सुना होगा। जब हम इसके पहले के पैराग्राफ में पढ़ते हैं तो वो बोने वाले के दृष्टांत के व्याख्या हम सुनते हैं। यहाँ पर दीपक की तुलना हम अपने जीवन से कर सकते हैं, और जो इसमें लौ जल रही है वह है हमारे अंदर के ईश्वरत्व, हमारे अंदर की अच्छाइयाँ, या यूँ कहें हमारे अंदर के टैलेंट्स। अगर हम इस बात का हमें इल्म है कि हमारे अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, हम किस तरीके से दूसरों की मदद कर सकते हैं या फिर दूसरों के कुछ काम आ सकते हैं, तो हम समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास जो लोग हैं उनके लिए हम एक ब्लेसिंग बन सकते हैं। जिस तरह से प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जो दीपक, जलता हुआ दीपक है, उसे हम कभी भी बर्तन के नीचे नहीं ढकते, उसी तरह हमारी अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं, हम में अगर कुछ अच्छा है, तो उसे हम अगर अपने तक ही रखेंगे तो वह किसी भी रीति से किसी के काम नहीं आएगा। प्यारे विश्वासियों, अब प्रश्न यह उठता है कि हम इस दीपक को किस तरह से जलाए रखना है। हमारे शरीर को संतुलित आहार लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम इसके परे या इसके विपरीत ऐसा कुछ भोजन करते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो, तो उससे क्या होगा? उससे या तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, और उस तबीयत से हम अपना दिन भी खराब कर देते हैं, साथ ही जो हमसे जुड़े रहते हैं सभी जो कार्य है उनमें भी कहीं ना कहीं से एक ठहराव आ जाता है। उसी तरह से मेरे प्यारे विश्वासियों, हमारे दिमाग के लिए, हमारी आत्मा के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। हम किस प्रकार का भोजन खाते हैं? जिस तरह से संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, उसी प्रकार से अगर हम अपने मन, अपनी आत्मा के लिए, अपने दिमाग के लिए अच्छी चीज़ों का सेवन करेंगे तो वह हमारे लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकती है। प्यारे विश्वासियों, जो लौ हम में जल रही है, ईश्वर ने जो हमें आत्मा दी है, जो वैल्यूज़ दिए हैं, जो सिद्धांत दिए हैं, उसे हम किस तरह से जलाए रखते हैं। प्यारे विश्वासियों, यह सिद्धांत सभी धर्म पर लागू किया जा सकता है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो क्रिस्तीय नहीं होंगे, पर इस सिद्धांत को हम हर एक व्यक्ति पर लागू कर सकते हैं। प्यारे विश्वासियों, क्यों ना आप आज से ही इसकी शुरुआत करें। जब हम सुबह उठते हैं तब हम उठते ही ईश्वर का धन्यवाद दें।
या फिर हम एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने की तैयारी करें। हम उसे लिखते जाएं और उसमें उन सभी जो भी हमने प्रभु से आशीषें ग्रहण की है उन सबको हम पॉइंट वाइज लिखें। हमने आज दिन भर में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम ग्रहण करने की अपेक्षा कर रहे हैं, हम उसको मद्देनज़र रखें। एक सकारात्मक सोच सकारात्मक चीज़ों और सकारात्मक व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। उसी तरह से प्यारे विश्वासियों, आप एक छोटी सी सोच से ही एक बड़ी चीज़ की आप संरचना कर सकते हैं। प्यारे विश्वासियों, हम आज से ही इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें और इसके लिए हम विशेष रूप से इस वक्त इस परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु से यह आशीष मांगे। आमीन। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, हम में से कई लोग जो उदास है, जो निराश है, जो अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं क्या 2025 हमारे लिए कुछ नया होगा, क्या हमारे जीवन में बरकत आएगी, कब मेरे आंसू बंद हो जाएंगे, कब मेरे परिवार की यह विपत्ति समाप्त हो जाएगी, कब हम अच्छे दिन देखेंगे। प्रभु आपसे कहता है विश्वास के साथ तुम प्रार्थना करो। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13 और 14 में प्रभु हमसे कहते हैं, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ प्रभु का नाम लेते हुए अपने जीवन को पिता परमेश्वर को समर्पित करते हुए ईसा के नाम पर हम प्रभु से मांगे, प्रभु अगर तेरी इच्छा हो तो मेरे जीवन में यह कार्य पूरा हो, मेरे जीवन में ये जो विपत्ति है वो खत्म हो जाए, मेरी जो बेरोजगारी है वो समाप्त हो जाए, मेरे परिवार में जो प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसमें प्रभु तेरी बरकत हो, ब्लेसिंग्स हो। यह विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं भाई जोस के लिए जिन्हें काफ़ी चेस्ट इन्फेक्शन है, भाई अखिल के लिए और उन समान सभी भाई बहनों के लिए जो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम से, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बीमार है। सुधांशु शॉक के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जिन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम से। ललिता सोरेन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनके लिवर में सूजन है और वह पथरी भी है प्रभु जी, जिन्हें एक उपयुक्त जीवन साथी की भी तलाश है। हम लकी अलेक्जेंडर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ताकि वे अपनी सारी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें। प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना में इस वक्त स्तुति करते वक्त हम प्रभु यीशु के नाम से पिता से मांगे, प्रभु जो कोई व्यक्ति जिन्हें स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, लिवर में प्रॉब्लम्स है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है या फिर किडनी स्टोन से, ऐसे कोई भी बीमारी हो तो बहुत सारी बीमारियां, हमारे स्टमक से रिलेटेड सारी बीमारियां इस क्षण हम प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपके नाम पर हम पिता परमेश्वर से मांगते हैं कि इस आराधना के क्षण में हर वो भाई बहन जो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम से पीड़ित है उन्हें चंगाई मिले। इसके लिए अपने दोनों हाथों को उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, प्रभु जी स्तोत्र ग्रंथ 107:20 में आपका वचन कहता है, मैं वचन बेच कर उन्हें चंगाई दूंगा और हर प्रकार की विपत्ति से उन्हें बचाऊंगा। हाँ प्रभु जी, आपके स्पर्श से हम चंगे हो जाते हैं। प्रभु विश्वास पूर्ण हम प्रार्थना करते हैं, लीवर संबंधित सभी बीमारी से लोग ठीक हो जाए प्रभु जी, अपेंडिक्स की बीमारियां ठीक हो जाए प्रभु जी, इंटेस्टाइन्स एंड कोलन्स की बीमारियां ठीक हो जाए प्रभु जी,
जहाँ पर डाइजेशन प्रॉब्लम है वे ठीक हो जाए प्रभु जी। गॉल ब्लैडर स्टोन्स प्रभु जी यीशु तेरे नाम पर ठीक हो जाए प्रभु जी। स्प्लीन में जो भी प्रॉब्लम्स है वो तेरे नाम पर ठीक हो जाए प्रभु जी। हर प्रकार की एसिडिक रिफ्लक्स की बीमारियां, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स प्रभु आपके सामर्थ्यवान नाम से ठीक हो जाए प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी स्तुति 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 आ रहा। अल्सर की बीमारियां प्रभु आपके नाम पर ठीक हो जाए प्रभु जी। ओ थैंक यू जीसस जीसस, तेरी स्तुति 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 आराधना 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 यीशु, आराधना 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 यीशु। थैंक यू जीसस 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 जीसस। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। प्रभु एक वचन काफी है, यीशु एक वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। प्यारे भाई और बहनों, जब शिष्यों ने प्रभु से कहा प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, तो प्रभु ने बहुत सुंदर सी प्रार्थना हे पिता हमारे हमें सिखाया। लेकिन उसमें उन्होंने एक ही कंडीशन रखा, जिस प्रकार तुम अपने बैरियों को माफ़ करते हो उसी प्रकार पिता परमेश्वर भी तुम्हें माफ़ कर देगा। जब तक हमारे अंदर क्षमा की भावना नहीं हो, जब तक हम उन लोगों को क्षमा नहीं करते जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाया है, जिन्होंने हमें चीट किया है, जिन्होंने हमारे बारे में अफवाहें फैलाई है, जिन्होंने हमें बहुत सारा दुख दिया है, वो जीवन साथी हो सकता है, वो अपने माता पिता या परिवार के कोई भी निकटतम व्यक्ति भी हो सकता है। उन्हें आज प्रभु आपसे कहते हैं तुम्हारी प्रार्थना मैं सुनूंगा, तुम्हारी प्रार्थना मैं सुनूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम भी उन लोगों को माफ कर दो। इस प्रार्थना को सुनने के लिए एक ही कंडीशन मैंने रखा है कि तुम उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुंचाई है। मैंने भी क्रूस पर सबको माफ़ी दी थी, उसी प्रकार आज प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें भी सभी लोगों को माफ़ी देनी चाहिए। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें प्रभु कि आप हमें चंगाई देने वाले हो। आपने जो योजनाएं यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में हमारे विषय में लिखा है वो हमेशा हमारे कल्याण के लिए, उस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। भाई मुकेश के लिए प्रभु इनके जीवन में आशीष हो और विश्वास में वो आगे बढ़ जाए। प्रार्थना करते हैं रेखा एक्का के लिए प्रभु जी, जिन्हें आस्मा की बीमारी, किडनी स्टोन और अन्य शारीरिक बीमारियां हैं, उससे उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। क्लीटस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो हृदय रोग से पीड़ित है प्रभु जी। सुबोध कुमार और अनिया टोप्पो के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि उनके परिवार में प्रभु आशीष हो, कृपा हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं विशाल के लिए प्रभु जी, उनके जीवन में आशीष हो प्रभु जी। विशेष रूप से उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो एक उपयुक्त जीवन साथी के तलाश में है प्रभु जी, जो अपने लाइफ में सेटल होना चाहते हैं प्रभु जी। विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है। उन सभी भाई बहनों को समर्पित करते हुए उनके जीवन में प्रभु आप एक नया कार्य करने वाले हो, उनके जीवन में एक नई आशीष देने वाले हो। इस विश्वास के साथ प्रभु इस आशीष के द्वारा हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हर प्रकार के ब्लॉक्स उनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। जिस प्रकार आपने ऐसा के लिए एक अच्छी सी वधु को ढूंढ लिया था, याकूब के लिए आपने एक वधु को ढूंढा था, माता मरियम के लिए संत योसेफ को ढूंढा था, उसी प्रकार प्रभु इन सभी युवक युवतियों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए एक उपयुक्त जीवन साथी प्रदान करें। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया यीशु, आराधना 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 तेरी स्तुति 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 आराधना यीशु, आराधना तेरी स्तुति आराधना। Oh, we worship you Jesus, we praise you, praise you, praise you। Thank you Jesus, तेरी स्तुति तेरी आराधना, तेरी स्तुति तेरी आराधना, तेरी स्तुति तेरी आराधना। Thank you Jesus, 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 Jesus। Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus। Hallelujah, hallelujah, hallelujah। Oh, hallelujah Jesus, Jesus। मेरी मर्जी चंगा हो
ये बोल कर दिया शिफा, मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर दिया शिफा, स्वामी ये बोल कर दिया शिफा, स्वामी ये बोल कर दिया शिफा, विनती सुनने वाला